बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, स्नैपडील पर और भी पता नहीं किन किन साइट्स पर आपको आजकल देखने को मिल रही होगी फेस्टिवल सेल। तो यहाँ पर फेस्टिवल कौन सा है? रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे सेल में दोस्तों आपको काफ़ी भारी डिस्काउंट्स में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और यहाँ पर कैसे ये प्रोडक्ट आपको इतनी भारी डिस्काउंट में मिलते हैं इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर बस जो काम है वो यही है कि खूब पैसा कमाना। चाहे दोस्तों इसके लिए मुझे अपना ईमान बेचना पड़ जाए, चाहे इसके लिए मुझे पूरा का पूरा जो स्टॉक है फैक्ट्री से उठाना पड़ जाए, चाहे दोस्तों इसके लिए मुझे जो लोकल रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनका जो पूरा धंधा है उसको चौपट करना पड़ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर इन सभी चीज़ों को कसते हुए, पकड़ते हुए फिर से अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आपको भारी डिस्काउंट के साथ फेस्टिवल सेल देखने को मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं सेल के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हम लोग एंड यूजर्स हैं उनका तो इस सेल में फ़ायदा ही होता है। मतलब कि हमें एक अच्छा सामान, एक बढ़िया सामान जिसको हम लोग काफ़ी समय से देख रहे थे, नज़र में थे हमारा, वो हमें काफ़ी अच्छी कीमत में यहाँ पर मिल जाता है और उसके साथ साथ हमें कुछ बैंक की तरफ से भी डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली हमारे लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है ये सेल, अगर जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन हुआ तो। बाकी दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे भी यूज़र्स हैं या फिर कहेंगे कि ऐसे भी शॉपकीपर्स हैं जो कि एग्जैक्टली सामान बेचते हैं, उनके लिए इस सेल में काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। स्पेशली दोस्तों कहा जाए आपके गली मोहल्ले में जो मोबाइल फ़ोन बेचते हैं, प्रोडक्ट्स बेच देते हैं, अप्लाइंसेस बेचते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी नुकसान का समय होता है। तो जो भी है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अभी इस जो मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, बट दोस्तों यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा मुद्दा इन सेल के साथ बाहर निकल के आता है कि इस समय कुछ ऐसे सेलर्स अपना सामान या फिर कहेंगे कि कुछ ऐसा सामान इन साइट्स पर आना शुरू हो जाता है जो कि दोस्तों बिल्कुल भी कहा जाए प्रोडक्ट तो ठीक है, दिखने में भी लग रहा है कि ठीक है, जूते की बात करें, जूता भी लग रहा है कि बहुत बढ़िया जूता है, लग रहा है कि एडिडास का है, बट दोस्तों अगर आप उसको एग्जैक्टली फील करते हो तो लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारी आइटम्स इस सेल के दौरान आपको इन साइट्स में देखने को मिल जाते हैं और डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर प्रेडिक्ट कर पाना, जज कर पाना कि वो सामान आपका सही है कि गलत है, थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आप कभी भी ऐसी किसी सेल में ऐसा कोई सामान खरीदते हो जिस पर दोस्तों आपको भरोसा नहीं लगता है कि ये सामान नहीं, ये फेक भी हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको उसको इग्नोर कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो कि आप अश्योर्ड आइटम्स को, मतलब कि जो अमेजन खुद अश्योर करता है, फ्लिपकार्ट खुद जो अश्योर करता है, आप उन्हीं आइटम्स को खरीदिए और उसके बाद 10 दिन की उनकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी रहती है। आप उन 10 दिनों में उस सामान को देखिए, मतलब ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, देखिए आपको लगता है कि नहीं ये सामान फेक है, गलत है, तो डेफिनेटली आप इसको वापस कर दीजिए। तो यहाँ पर अमेजन, फ्लिपकार्ट आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो आराम से विदिन 10 डेज अगर आप इस रिटर्न को इनिशिएट करते हो तो वो आपका सामान रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पर इस फेस्टिवल सेल में आपको पहले तो सामान को बिल्कुल गौर परख कर लेना है, ऐसे किसी सामान पर हाथ नहीं डालना जो कि दोस्तों आपके लिए नया हो, मतलब कि आपके लिए क्या, आपने कहीं पर उस सामान को नहीं कभी देखा हो, ना भी उसके बारे में कभी सुना हो, तो ऐसे सामान को आप थोड़ा सा इग्नोर ही करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था 512 GB का SD कार्ड, तो यहाँ पर अभी सैमसंग ही बना रहा है, PNY शायद कंपनी है जो कि चाइना बेस्ड कंपनी है, वो बना रही है, बाकी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि 512 GB का SD कार्ड बनाती हो। और दोस्तों यहाँ पर मैं देख रहा था कि 1 TB का माइक्रो SD कार्ड भी है इन साइट्स पर। तो ये सारे फेक प्रोडक्ट्स हैं। और दोस्तों एक बार इस चीज़ का भी ध्यान रखें, अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा कुछ बता रहा है कि 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद या फिर 6 हफ्ते बाद आपको वो मिलेगा इंडिया में, तो डेफिनेटली वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है या फिर कहीं किसी और कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है। और ऐसे केस में उसका रिटर्न, मतलब उसको वापस भेज पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली आपको इन सामानों को भी इग्नोर करना चाहिए। ऑल दो यहाँ पर अमेजन, फ्लिपकार्ट की जो रिटर्न पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, बट दोस्तों यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। कई बार सामान रिटर्न करते वक्त आपको खुद शिप करना होता है और दोस्तों ऐसे केस में, जैसे कि मैंने सामान मंगाया 200-250 रुपये का और उसकी जो शिपिंग है वापस रिटर्न की, वो मुझे पड़ी 600 रुपये की, नॉर्मल रजिस्टर्ड पोर्ट से भी चाइना भेजना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारे पास तो कोई अकाउंट होता नहीं है जिसके थ्रू ये शिपिंग हो जाए। तो यहाँ पर जो
हमें करना होगा, वो पर्सनल लेवल पर करना होगा, तो ऐसे केस में काफ़ी मोटी रकम हमसे वसूली जाती है। तो डेफिनेटली इन चीज़ों से आप अगर बचने की जितनी ज़्यादा कोशिश करें उतना ही बेटर रहेगा। बाकी अगर कोई छोटा मोटा सामान है जिसको लगता है कि नहीं इतना मैं रिस्क ले सकता हूँ, मतलब कि 50-60 रुपये का सामान है, ठीक है, आ गया बढ़िया है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर सकते हैं, मतलब कि खराब सामान को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी बड़े सामान पर, मतलब कि जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 500, 1000, 5000, 10,000, जो भी आपके लिए बड़ा लगता है, अगर आपको लगता है कि ये सामान रिस्की हो सकता है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी आइटम्स देख रहा था जो कि काफ़ी लगती थी कि ऐसे नहीं कि मुझे लगता है कि बढ़िया आइटम है, सही आइटम है, फेक नहीं है। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कपड़ों की भी बात कर रहा हूँ, फैशन आइटम्स की बात कर रहा हूँ, अप्लायंसेस की भी बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे डेली यूज़ के सामान हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। मैं अभी डायपर देख रहा था बच्चों के लिए, तो उनके केस में भी देखा जा रहा था कि पैम्पर्स के काफ़ी नकली डायपर्स बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जब आप उनका रिव्यू पढ़ते हो, रेटिंग पढ़ते हो, नेगेटिव जो रिव्यू है उसको पढ़िए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना होता है और उसी के बाद हमें यहाँ पर परचेजिंग करनी होती है। तो डेफिनेटली उससे यहाँ पर काफ़ी अच्छा समय है अच्छी चीज़ों को गैदर करने का। बाकी घटिया चीज़ें, मतलब कि बुरी चीज़ें भी इनमें डली हुई हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको शॉपिंग करनी है तो यहाँ पर मैं फिर से कहूँगा कि अपनी आँखें खोलें, देख समझ के, मतलब कि देखें पहले प्रोडक्ट को, रिव्यू देखें उसका, उसके बाद देखें कि सेलर कैसा है, कहाँ से ये सामान शिप हो रहा है, मतलब कि यहाँ ऐसा तो नहीं कि 2-3 हफ्ते लगेगा सामान को पहुँचने में। तो इसी जगह चीज़ों को देखें, उसके बाद जो भी आपका लगता है, दिमाग जो आपको कहता है, जो भी आप सोचते हो अपने रिस्पेक्ट में, उसके हिसाब से यहाँ पर सामान को लें। बाकी अमेजन, फ्लिपकार्ट अगर आप एश्योर्ड आइटम्स को ले हुए तो डेफिनेटली जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब कि काफ़ी अच्छे से प्रोसेस हो जाएगा और जो आपका पैसा है वो भी विदिन 6 डेज़ में वापस आ जाता है, तो डेफिनेटली आपको वापस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी आप बताइए मुझे कि आप इस सेल में क्या खरीद रहे हो। बाकी मैं बता देता हूँ, मैंने खरीदा है अमेजन की फायर स्टिक 4K वाली, जब भी मुझे मिलेगी मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जान पाएँ कि इन साइट्स पर हमेशा जो सामान है वो सही नहीं मिलता है। आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, और सामान अगर गलत मिल जाए तो कंप्लेंट ठोकनी है, रिटर्न करवाना है, पैसे वापस लेने हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।